फाइनेंस वायर की ओर से नमस्कार। आज हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के ताज़ा वित्तीय प्रदर्शन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। खासकर उनके संभावित आईपीओ की चर्चा के बीच ये काफी दिलचस्प हो जाता है। जी बिल्कुल। हमारे सामने एनएसई के वित्तीय वर्ष 24-25 के आंकड़े हैं। ये उनके बाजार में स्थिति को दिखाते हैं। हाँ, और काफी मजबूत स्थिति दिख रही है इन आंकड़ों में। तो हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों से जो सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां वो निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, लिस्टिंग के मोर्चे पे ये साल तो जैसे धमाकेदार रहा है। हाँ, वो तो है। कैलेंडर वर्ष 2024 में एनएसई आईपीओ से फंड जुटाने में दुनिया में सबसे आगे रहा। अच्छा, दुनिया में? हाँ, करीब 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये तो वाकई जबरदस्त है। और अगर पूरे वित्तीय वर्ष 24-25 की बात करें तो कुल 18.7 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कैपिटल मोबिलाइजेशन हुआ। 18.7 लाख करोड़। हाँ, इसमें इक्विटी सेगमेंट से आए 4.26 लाख करोड़ रुपए और 242 मेन बोर्ड आईपीओस के जरिए 1.69 लाख करोड़ रुपए जुटाया गया। 242 आईपीओस? हाँ, ये किसी भी एक फिस्कल ईयर में सबसे ज्यादा है ना? बिल्कुल, अब तक का रिकॉर्ड है ये। और देखिए, सिर्फ मेन बोर्ड ही नहीं, जो एसएमई प्लेटफॉर्म है एनएसई इमर्ज, हाँ, इमर्ज ने भी काफी अच्छा किया है। उसने भी कमाल का प्रदर्शन किया। 163 एसएमई आईपीओस आए 163 और उनसे 7,111 करोड़ रुपए जुटाए गए। ये भी उस प्लेटफॉर्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जी, और उसने अपनी 600वीं लिस्टिंग भी पूरी कर ली है। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 143 कंपनियां तो इमर्ज से मेन बोर्ड में माइग्रेट भी हो चुकी हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि वो कंपनियां ग्रो कर रही हैं। वैसे ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। ये दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार में घरेलू निवेशकों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। हाँ, ये बात तो है। खासकर ये देखना महत्वपूर्ण है कि जो घरेलू बचत है उसका एक बड़ा हिस्सा अब फाइनेंशियल एसेट्स में, जैसे शेयर बाजार में आ रहा है। ये सिर्फ आईपीओ का एक टेम्पररी उत्साह नहीं लगता, ये एक गहरा बदलाव सा दिखता है। बिल्कुल, और ये बदलाव निवेशकों की संख्या में भी साफ नजर आता है ना। हाँ बिल्कुल। पिछले सिर्फ 5 सालों में यूनिक रजिस्टर्ड निवेशक लगभग 4 गुना बढ़ गए हैं। 4 गुना? हाँ, 11 करोड़ के पार चले गए। 11 करोड़ यूनिक निवेशक। और कुल निवेशक खाते देखें तो वो 23 करोड़ से ज्यादा हैं। अच्छा। अकेले इसी साल फिस्कल ईयर 24-25 में 2.1 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं। ये बहुत तेज ग्रोथ है ना। और ये बात तो कमाल की है, एनएसई के निवेशक अब भारत के, आप सोचिए, 99.85% पिन कोड्स तक पहुंच चुके हैं। लगभग हर जगह। हाँ, सिर्फ 28 पिन कोड्स बाकी रह गए। वाह। इसे सही मायनों में वित्तीय लोकतंत्रीकरण कह सकते हैं। शेयर बाजार अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। सही कहा। ये आंकड़े सिर्फ लोकतंत्रीकरण ही नहीं दिखाते, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि भारत जो है टियर 2 और टियर 3 शहरों में फाइनेंशियल पहुंच बनाने में कई डेवलप्ड मार्केट से भी शायद तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक यूनिक कहानी है भारत की। बिल्कुल। और साथ ही जो नए निवेशक आ रहे हैं उनकी औसत आयु 32 साल है। युवा है काफी। हाँ, और महिला भागीदारी भी बढ़कर 24% हो रही है। ये दिखाता है कि युवा पीढ़ी और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं अब। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर निवेशकों को जोड़ना, और वो भी इतने दूर दराज के इलाकों से, ये बिना मजबूत तकनीक के तो संभव नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। तकनीक ही इस विस्तार और समावेश की बुनियाद है। जैसे एनएसई की वेबसाइट अब 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, इससे पहुंच बढ़ती है। और इसके अलावा T+0 सेटलमेंट का बीटा संस्करण शुरू किया गया है। अच्छा, T+0। हाँ, निवेशकों को उनके पैसे और शेयर्स उसी दिन मिल सकते हैं। इससे बाजार की एफिशिएंसी बढ़ती है और रिस्क कम होता है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। जी, और सिक्योरिटीज का डायरेक्ट पे आउट जैसी पहल भी बाजार को और सुरक्षित बना रही हैं। और खुद एनएसई की अपनी टेक्नोलॉजी क्षमता भी वो तो जबरदस्त है ही। हाँ, वो आंकड़े भी देखने लायक हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 2000 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर मैसेज हैंडल करना। 2000 करोड़ ऑर्डर्स एक दिन में। और 29.4 करोड़ ट्रेड हैंडल किए गए एक ही दिन में। ये रिकॉर्ड है। कमाल है। इसके लिए उनके पास 6 अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स हैं, 17,000 से ज्यादा सर्वर्स हैं और 30 पेटाबाइट से ज्यादा स्टोरेज है। इसको अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो मजबूत तकनीकी ढांचा है, ये न केवल बाजार की स्टेबिलिटी और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, बल्कि ये भारत के पूरे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को भी दिखाता है। ये एक तरह से नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है। बिल्कुल। और जाहिर है, इस स्केल पर साइबर सुरक्षा भी उतनी ही अहम हो जाती है। हाँ, वो तो सबसे जरूरी है आजकल। जिसके लिए उनके पास 24/7 साइबर डिफेंस सेंटर भी है। अच्छा। इसके साथ ही उनकी जो क्लियरिंग शाखा है, एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड यानी एनसीएल, हाँ, एनसीएल, वो भी काफी मजबूत है। इक्विटी डेरिवेटिव्स वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सेंट्रल काउंटर पार्टी सीसीपी है। दुनिया की सबसे बड़ी? हाँ, और इसे क्रिसिल की AAA रेटिंग मिली हुई है। AAA रेटिंग? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीसीपी की रेटिंग और उसका आकार बहुत मायने रखता है। क्यों? इसका क्या असर होता है? इसका मतलब है कि बाजार में जो ट्रेड सेटलमेंट का जोखिम है वो बहुत कम है, जो खासकर विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा भरोसा देता है। अच्छा। वित्त वर्ष 24-25 में उन्होंने 151 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस क्लियर किए। 151 बिलियन? हाँ, और 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोर्स सेटलमेंट गारंटी फंड वो रखते हैं। ये सब इसी सुरक्षा को पुख्ता करता है।
समझ गया। उधर जीएफटी सिटी में भी एनएसई का दबदबा है, एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी एनएसई आईएक्स। हाँ, जीएफटी सिटी में भी उनकी पकड़ मजबूत है। वहां उसका मार्केट शेयर लगभग 99.7% है। लगभग पूरा ही है। हाँ, और औसत दैनिक टर्नओवर $4.23 बिलियन है। जीएफटी निफ्टी का लॉन्च भी एक बड़ा कदम था वहां। हाँ, जीएफटी निफ्टी का लॉन्च वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। उसने सिंगापुर में जो निफ्टी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती थी उसे पूरी तरह से भारत में जीएफटी सिटी में शिफ्ट कर दिया। हाँ, ये काफी बड़ी बात थी। इससे भारत का अपने प्रमुख सूचकांक पर नियंत्रण बढ़ा है और जीएफटी सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में स्थापित करने में बहुत मदद मिली है। सही। और एनएसई आईएक्स का अब अमेरिकी क्लाइंट्स को भी ट्रेड करने की अनुमति देना या फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स लॉन्च करना, ये सब एनएसई के बढ़ते वैश्विक पदचिह्न और उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाते हैं। तो इन सब आंकड़ों और जानकारियों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या समझे हम इससे? 2025 में असाधारण मतलब एक्सेप्शनल ग्रोथ दर्ज की है। और ये सिर्फ एक एक्सचेंज की सफलता की कहानी नहीं है। ये भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, टेक्नोलॉजी को अपनाने की उसकी क्षमता और पूंजी बाजारों के गहरे होते लोकतंत्रीकरण का प्रतिबिंब है। हाँ, ये ब्रॉडर पिक्चर है। बिल्कुल। निवेशकों का आधार इतना व्यापक होना, टियर 2 और 3 शहरों तक पहुंचना, युवा पीढ़ी की भागीदारी बढ़ना, ये सब भविष्य के लिए बहुत मजबूत संकेत हैं। तो निष्कर्ष मेरे ख्याल से स्पष्ट है। एनएसई न केवल भारतीय पूंजी बाजार की रीढ़ के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है जी, बल्कि तकनीक पर फोकस, व्यापक पहुंच और वैश्विक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करके वो भविष्य के विकास के लिए भी पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। बिल्कुल सही। आगे देखना होगा कि आईपीओ कब आता है और कैसे परफॉर्म करता है, लेकिन बुनियाद काफी मजबूत नजर आ रही है।